एक दिन एक लड़का समंदर किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक बुरी तरह घायल डॉल्फिन पर पड़ी। वो बेसुध सी पड़ी थी। उसकी पूंछ रस्सियों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी और शरीर से लगातार खून बह रहा था। लड़का घबरा गया, लेकिन धीरे से उसके पास गया और उसे हल्के से छूकर दिलासा देने लगा। डॉल्फिन दर्द में तड़प रही थी। लड़के ने रस्सी खोलने की कोशिश की, पर वो इतनी टाइट थी कि हाथ से खोलना नामुमकिन था। तभी उसे याद आया कि उसके बड़े भाई ने उसे एक स्विस आर्मी नाइफ दी थी। उसने तुरंत चाकू निकाला और सावधानी से रस्सी काटने लगा। डॉल्फिन थोड़ी डर गई, पर लड़के की आवाज में कुछ ऐसा था जिससे वो शांत हो गई। धीरे धीरे लड़के ने डॉल्फिन की पूंछ और मुंह से फंसी सारी रस्सियां हटा दी, लेकिन हालत अब भी सीरियस थी। जख्म बहुत गहरे थे। लड़का असहाय महसूस कर रहा था। वो बस सीटियां बजाकर उसका ध्यान बंटाने लगा ताकि उसे दर्द कम महसूस हो। और तभी डॉल्फिन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उसने हल्की सी आवाज में, जैसे उसे थैंक यू कहा हो। तभी एक ट्रक की आवाज आई। कुछ लोग कूदते हुए नीचे उतरे। प्रोफेशनल समुद्री बचाव दल था। उन्होंने लड़के को किनारे किया और पूरी टीम ने मिलकर 5 मिनट के अंदर डॉल्फिन को स्टेबल कर लिया और उसे ट्रक में डालकर ले गए। शाम को स्कूल के बाद लड़का उसी ट्रक को ढूंढता हुआ एक सीक्रेट सी दिखने वाली बिल्डिंग तक पहुंच गया। वो था एक मरीन एनिमल हॉस्पिटल। वहां वो चुपके से अंदर घुसा और एक लड़की से टकरा गया। लड़की ने उसे पहचान लिया और बिना नाराज हुए उसे रूफटॉप पर ले गई, जहां टैंक में डॉल्फिन रखी गई थी। डॉल्फिन की हालत देखकर लड़के का दिल टूट गया। उसकी पूंछ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और अब वो खुद से पानी में तैर भी नहीं सकती थी। लड़की ने उसे जल्दी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वहां बाहरी लोगों का आना मना था। घर जाकर लड़के ने डॉल्फिन्स पर रिसर्च शुरू कर दी। अगले दिन स्कूल के बाद वो फिर हॉस्पिटल पहुंचा। इस बार वहां का डायरेक्टर खुद डॉल्फिन का इलाज कर रहा था। तभी एक गलती से लड़के की मौजूदगी का पता चल गया, पर डॉल्फिन ने उसकी आवाज पहचान कर खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। डायरेक्टर हैरान था। उसने लड़के को बुलाया और डॉल्फिन ने खुद को खींचकर लड़के के पास लाकर उसका हाथ चूमा। डायरेक्टर ने ये देखकर परमिशन दे दी कि लड़का जब चाहे आकर डॉल्फिन से मिल सकता है। अब लड़का रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल बंक करता और डॉल्फिन के पास पहुंच जाता। एक दिन वह हॉस्पिटल आया तो सब कुछ सन्नाटे में था। अंदर लड़की रोती मिली। डॉल्फिन का इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि उसकी पूंछ पूरी तरह काटनी पड़ी। अब वो सिर्फ इंसानों की मदद से ही तैर सकती थी। डॉल्फिन खाने से भी इनकार कर रही थी। डायरेक्टर ने हार मानकर लड़के से कहा कि शायद अब सिर्फ वही उसे खाना खिला सकता है। लड़का पानी में उतरा, डॉल्फिन से प्यार से बात की और खुद दूध पीकर दिखाया कि ये फीड ठीक है। डॉल्फिन समझ गई और उसने पहली बार खाना खा लिया। पूरा स्टाफ खुशी से झूम उठा, पर असली परेशानी घर पर इंतजार कर रही थी। 3 हफ्ते से स्कूल न जाने की वजह से माँ बहुत नाराज थी। लड़का जब घर पहुंचा तो माँ ने उसे डांट कर धमकाया कि अगर अब स्कूल नहीं गया तो बोर्डिंग भेज दिया जाएगा। तभी लड़के के चाचा बोले, पिता के जाने के बाद इस बच्चे को पहली बार किसी चीज में इतना जुनून दिखा है। माँ चुप हो गई। अगले दिन माँ खुद बेटे को हॉस्पिटल लेकर आई। जब उसने देखा बेटा किस तरह जानवरों की देखभाल करता है, कैसे वो उनके बिहेवियर तक को समझता है, तो उसका गुस्सा पिघल गया।